अपना बताते घर परिवार किसने नाते स्वार्थ के नाते तुमको अपना बताते। क्यों बताते हैं? टका पैसा जीवन यापन चलाने के लिए। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सोई धन संचिए जो आगे को होए और शीश गांठरी बांध के जात न देखा कोई। जो भी यहाँ कमाया वो हो गया सब बेकार। जो भी यहाँ कमाया सब हो गया बेकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा
रही है, रास लीला हो रही है। और एक बात बताऊं, कथा में और नौटंकी नाच में अंतर है। कथा में भीड़ पहले कम होती है, बाद में बढ़ती है, और नौटंकी नाच में भीड़ पहले बढ़ती है, बाद में खत्म हो जाती है। ये प्रभु की महिमा है। कथा क्या होती है? कथा जो होती है ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर चढ़ने वाली होती है, नीचे से ऊपर जाती है। और नौटंकी और ऑर्केस्ट्रा अधोगामी होती है, ऊपर से नीचे ले जाने वाली होती है। अगर वहां ले जाके आप 1 रुपया दान करोगे तो वो 3 लाख मार के आपको शुक्रिया अदा करेगा। एक आपके नाम, एक आपके बाप के नाम, एक आपके बाप के बाप के नाम। कोई कट्ठा पर 3 बार पांव पटकेगा और बोलेगा ऐसा नहीं होता। चलिए भाई, पहले हम देखे थे, हमारे ही समय में ऐसा होता था। अब हम बहुत दिन हुआ देखे नहीं, तो शायद उसका लोपदी हो गया हो, या अगर नहीं हुआ हो तो भाई आजम में तो हो सकता हो, क्योंकि यहाँ चाहिए भी और बनारस में भी है ही। क्योंकि संगीत का सबसे बढ़िया क्षेत्र वाराणसी, और वाराणसी के 84 किलोमीटर दूर तक बनारस क्षेत्र काशी क्षेत्र ही लगता है। आइए, कथा के 6ठम दिवस में प्रवेश। और जब 6ठम दिवस में प्रवेश कथा में हुआ तो 7 दिवसीय कथा है, और यह भी बीतने वाली है ना, निरंतर बीत रही है, समय जा रहा है। कल आपने सुना कथा में कि जब कंस पे देखा कि सारे सैनिक उसके मारे गए, बड़े बड़े पहलवान मारे गए, ससुराल का उसके हाथी मारा गया। कुबलया पीर जो हाथी था, 10,000 हाथी का बल उस हाथी में अकेले था, और भगवान ने उन सबको मार दिया। तब कंस वहीं ऊपर से जोर जोर चिल्लाएगा, निसारे अतुर्वित्तो वासुदेवा त्यजो पुराण। जो देर मत करो, जल्दी करो, वासुदेव को पकड़ लो, शुरू को। और क्या करो, धन हरत गोपानाम, जितने भी ग्वाले आए हैं ब्रजमंडल से इनका धन छीन लो। और क्या करो, देवक्या उग्रसेना कारागृह, कारागार में डाल दो। लेकिन चिल्ला ही रहा है, कोई है नहीं वहां, केवल चिल्ला रहा है, क्योंकि सब जय सिया राम गोविंदाय नमः हो चुके हैं। अकेले बचा था, और वो भी कल चला गया। क्या बोलना पड़ेगा? और कम से कम था, ये भी कर बताया। तो जब कंस मर गया तो कंस की पत्नियां रोने आई, और जब रोने आई तो भगवान गोविंद गए, बोले मामी, ये रोने धोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये जीव की परम गति हुई है, सदगति को प्राप्त हुआ है, सोच योग नहीं है। लेकिन बात मानता कौन है? समझाने लगे, मामी वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है, कैसा जग कैसे जग वाले, सब चलती फिरती माया है। कुछ समय के लिए ये शरीर आपका था, लेकिन अब उसमें से स्वर निकल गया, तो इसको लेके आप क्या करोगी? समझाया। और जब समझाया तो शांत हुए, और पुनः वसुदेव देवकी के पास गोविंद गए,
मैया के स्तनों से दूध निकल रहा था। मैया ने उस समय अपने स्तन से दुग्ध पान कराया बलराम और कृष्ण को। उग्रसेन के पास गए, कारागार से निकाल के सबको बाहर किया। गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया, जनेऊ संस्कार। अब तो जनेऊ सब खूंटी पे टांग देते हैं। जब पंडित जी पहना के जनेऊ गए शादी में, तो उसके बाद से जनेऊ खूंटी चला जाता है। पंडित जी से वही शर्त कर लेते हैं, बाबा जनेऊ पहनाओ तो लेकिन बिना खाए पिया मार चली ना। युवा समय हम का करी तो पंडित जी पैसे के लालच में कहते हैं निकाल के खूंटी टांग दो, जब खाए वाले तो टांग दो। तो सीजन वाले हो जाते हैं। अच्छा, कुछ तो है जो निकाल के एकदम रख देते हैं। कभी कभी जब क्षत्रियों के यहाँ जाता हूं और जब कहता हूं आपने यज्ञोपवीत बदला, तो कहा बाबा हम पहने ही कब थे कि जो बदले, वो पहने ही नहीं थे। तो उनको पुनः यज्ञोपवीत पहनवाता हूं। और एक बात आपसे बताऊं, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जनेऊ कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए ये भ्रांति दूर कर दीजिए। महाराज ये अशुद्ध हो जाता होगा, कान पे नहीं चढ़ाते हैं, ये करते हैं, कुछ कर रखे नहीं है उसको। जब भी आपको याद आए तो आप मानसिक गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए 5 बार। पुनः उसी स्थान पर रेलगाड़ी चलने लगी। क्या बोलना पड़ेगा? आज यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। भगवान श्री हरि अक्रूर चाचा के पास गए, उनके घर पे गए, चूंकि कहा था कि चाचा मैं आऊंगा। अक्रूर जी के यहां गए, स्वागत सत्कार हुआ। और जो कुब्जा मिली थी पूर्व जन्म की सुपर्णरेखा थी। रामचरितमानस की हीरोइन है सुपर्णरेखा जी, कोई गलत दृष्टि नहीं, अद्भुत पात्र है। आप कहेंगे क्यों? अच्छा एक बात बताओ, भगवान को कौन नहीं चाहता? कोई है भगवान को ना चाहे? तो अगर सुपर्णरेखा ने भगवान को चाहा तो कोई गलत काम नहीं किया ना, क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर कि उनको जो भी देखेगा वो मोहित हो जाएगा। तो सुपर्णरेखा भी मोहित हो गई। और जब सुपर्णरेखा मोहित हो गई तो भगवान से निवेदन कर बैठी। कुछ लोग थे जो अपने मन में रखे थे, जैसे जनकपुर की जितनी नारी थी, सबने मन में अपने वर्ण किया था कि काश ये मेरे पति होते। वनगमन के समय अयोध्या से लेकर के और इलाहाबाद चित्रकूट के आगे तक जहां जहां की स्त्रियों ने देखा, वहां की सारी स्त्रियों ने तय कर लिया कि ये मेरे पति होते। लेकिन सुपर्णरेखा ने निवेदन कर दिया। क्या निवेदन किया? अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, निहारी और ताते अब लग रहे हो कुंवारी। शास्त्रकार बताते हैं कि सुपर्णरेखा झूठ बोलती है, गलत।
बृहद ज्योतिषार पुस्तक कहती है कि माताओं को जब भी मासिक धर्म के समाप्त होता है तो माता फिर कुंवारी हो जाती है। तो सुपर्णखा ने गलत नहीं कहा और मन माना कुछ तुम्हें निहारी, आपको देखा तो लगा कि आप मेरे योग्य हैं। क्यों कि आपके समान इस धरती पर कोई दूसरा और मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्रण किया है कि पृथ्वी से राक्षस विहीन करूंगा, तो मैंने भी प्रण किया है कि धरती से राक्षस विहीन करवाऊंगी और नाश करवाऊंगी राक्षसों का। तो हमारा दोनों का मेल है, तो इसलिए विवाह कर लीजिए। प्रभु ने कहा देवी शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इस जन्म में इंतजार करना पड़ेगा। मैया ने कहा इंतजार करोगी, तो भगवान ने सुपर्णखा सुंदरी बनी थी उसको कुरूप बना दिया और कुब्जा तक ही कुरूप बनी रही। जब पैदा हुई कुब्जा बनकर तब कुरूप ही थी, 8 जगह से टेढ़ी थी। और जब भगवान ने स्पर्श किया तो सुंदरी बन गई। भगवान ने सुंदरी कहकर संबोधन भी किया। आज कुब्जा के यहाँ भगवान गए और कुब्जा का प्रण निवेदन स्वीकार किया और कहा बस देवी आपकी बात पूरी हुई, अब मैं चलता हूं, आगे के रास्ते में चले। इधर कंस की पत्नियों का संदेशा जब पहुंचा अपने मायके, मैया जिलों की कोई छोटी सी बात होती है तो मायके जरूर खबर हो जाती है। हाँ, छोटी सी बात होगी तो, और ये बात ठीक नहीं है। कभी भी आप कैसे भी हो, सुख दुख कैसे करके रहो, सीता मैया का अनुसरण करो। एक बार सीता मैया ने कोई संदेशा नहीं भिजवाया था जनक के यहाँ, बलगमन के समय चक्रवर्ती सम्राट की बहू थी, लेकिन नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि विवाह करते समय वंशः कुलः संस्कारः, वंशः कुलः संस्कारः शिक्षाणि सारे। वंश देखो, कुल देखो, संस्कार देखो, शिक्षा देखो। क्या बोलना पड़ेगा? आप लोग भूल न जाए इसलिए बीच बीच में राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि राधे जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं, इसलिए राधे जी है। आज वहां से भी चले। जरासंध बड़ी लंबी सेना लेकर आया, आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान ने लड़ाई लड़ी और आक्रमण करने वाले को परास्त कर दिया। फिर गया, फिर आया, करते करते 10-12 बार हुआ, 10-12 बार परास्त हुआ। बलराम जी ने कहा कि नहीं यार, क्यों छोड़ देते हो आप इसको? कहा छोड़ इसलिए देता हूं कि हमको अगर जाएंगे तो दुष्टों को खोज खोज के लाना पड़ेगा, कब मारना पड़ेगा। और ये खोज खोज के टीम इकट्ठा करता है, देखे गोविंदा नमः, तो हमको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कहा तब, कहा ठीक है जाने दीजिए। फिर चला गया कुछ दिन के लिए, नहीं आया। आज गोविंद अपने कमरे में बैठे हैं और रो रहे हैं। उसे भगवान रो रहे हैं। जो मनुष्य बनेगा उसे रोना पड़ेगा, और रोने की ट्रेनिंग नहीं पड़ती, हंसने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, रोने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, सोने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। रोने, हंसने और सोने और खाने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, किसी को सिखाना बताना नहीं पड़ता। क्या बोलना पड़ेगा? आज उधर की टीम मैया जी लोग ज्यादा तेज है, आप लोग एकदम स्लो, ठंडी ज्यादा आप ही लोगों को लग रही का है? दिसंबर का महीना है और आज 10वीं भी है, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करिए। और जब हाथ से ताली वाली बजा दीजिएगा तो ठंडी चली जाए। गोविंद जी रोने लगे और रो रहे हैं, अकेले कमरे में बैठ कर रो रहे हैं। पुरुष को
को चाहिए। भगवान बताते हैं कि जब पुरुष को कोई कष्ट हो तो पुरुष किसी कमरे में एकांत में जाके रोए, क्योंकि जब पुरुष के आंसू धरती पे गिरते हैं तो धरती मैया को कष्ट होता है। उद्धव जी आते हैं भगवान के पास, और उद्धव जी हैं कौन? वृषणी वंशी क्षत्रिय हैं, वृषणी वंश के क्षत्रिय हैं। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतिं सखा, भगवान कृष्ण के मित्र है और एकदम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप जैसे हैं। जितने करिया भगवान श्री कृष्ण है उतने करिया उद्धव जी। जैसे मुख भगवान श्री कृष्ण का वैसे मुख उद्धव जी का। जो वस्त्र भगवान पहनते हैं वैसे ही वस्त्र उद्धव जी भी पहनते हैं। ये मित्रता है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और शिष्य किसके हैं उद्धव जी? बृहस्पति भगवान के शिष्य हैं। इसका मतलब ज्ञान में भी अच्छे होंगे, ज्ञान भी अच्छा होगा, व्याकरणाचार्य होंगे। संस्कृत में सबसे बड़ी डिग्री व्याकरणाचार्य, और पढ़ाई में सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी, फिर पर आप डॉक्टरेट। उन्होंने समझाने लगे भगवान को, अब देखिए जो काम परमात्मा को करना चाहिए वो काम जीवात्मा कर रहा है। जीवात्मा परमात्मा को समझा रहा है। भगवान ने कहा उद्धव, जो तुम मुझे बता रहे हो ना, तुम वहां देखे नहीं हो तब बता रहे हो। क्योंकि अगर खटाई जिसने जिंदगी में नहीं चाटा है वो अचार और खटाई के बारे में बता तो देगा, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खटाई चाटा होगा उसके मुंह में पानी भरेगा खटाई का नाम लेने पर। तो उद्धव, तुमने गोपियों की संगत नहीं करी, गोपियों को नहीं देखा, इसलिए तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। ये सारा ज्ञान तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा कब? जब तुम गोकुल में जाओगे तब। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक भोजन को देखकर मुख में लार ना आवे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे भैया जी लोग क्या करते हैं, गुटखा और पान खा के उस लार को थूक थूक के बर्बाद कर देते हैं। जो भोजन पचाने के काम आता है उसे थूक के बर्बाद कर देते हैं, और बाद में पेट की शिकायत होती है, हाथ खराब होती है, लीवर डैमेज होता है। डॉक्टर भी अच्छा खासा पैसा वसूलता है और गुटखा वालों का व्यापार भी चलता है। क्या बोलना पड़ेगा? इसीलिए भोजन में खटाई और अचार का प्रयोग किया गया कि बाइक में अगर लाल ना बने तो इसको देख के बन जाए। आज गोविंद भगवान कहते हैं उद्धव, ब्रजमंडल को जाओ, गच्छोधो भजन सौम्यमो। हे सौम्य, हे महानुभाव, गोकुल को चले जाओ। पिता नाम प्रतिसत्सरः, पिता का संदेश ले आओ, यशोदा मैया से मिल आओ और गोपियों को समझाए। क्यों? क्योंकि गोपियां मेरे याद में रोती हैं, और माता और पिता तो तब से रो रहे हैं जब से मैं गोकुल से मथुरा आया हूं, तब से रो रहे हैं। अभी तक उनकी आंखें जो है वो सूखी नहीं है, नमी ही नम है। जाओ,
चिंता होने लगी। उद्धव, मथुरा में मुझे 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं, 56 भोग। मैया जी, आपकी रसोई 56 व्यंजन की होती है, और वह 56 व्यंजन आप अपने पूरे जीवन काल में बना पाती है कि नहीं बनाती नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाई नहीं जाती है, 10, 20, 25 है। और जो बाकी बचता है वो बफर सिस्टम में देख लेती है, वहां भी कुछ बचा रहता है, तो फिर टीवी में और यूट्यूब में देख देख के अपना काम, क्या बोलना पड़ेगा। तो भगवान को यहाँ 56 भोग मिलता है। कहा? मथुरा में। राज घराने के है ना, उग्रसेन जी राजा हैं। क्यों राजा उग्रसेन जी हैं? क्योंकि यदुवंश को श्राप है, यदुवंश के क्षत्रियों को, कि तुम राजा नहीं बन सकते, और इनको श्रापित है, इसलिए इन्होंने नहीं बनाया और उग्रसेन जी को बना दिया। अब क्या हुआ? कहा क्यों याद आती है? बोले यशोदा मैया की और मोटी मोटी रोटी और उसमें लगा हुआ नमक और मक्खन हमारे सिरहाने रख दिया करती थी मैया, और जब मैं रात को जगता था तो वही रोटी उठा के खाने लगता था। जिस रोटी में इतना स्वाद मुझे मिला है, आज वो स्वाद यहाँ के 56 व्यंजन में नहीं मिलता। क्या बोलना पड़ेगा। और भगवान रोते जा रहे हैं। कहा मैंने मैया से झूठ बोला, उस मैया से झूठ बोला जिसने अपने हृदय के, अपने छाती से लगा लगा के मुझे 10 वर्षों तक अपने पास, मुझे कुछ भी अगर होता था तो मैया तुरंत रोने लगती थी, दान पुण्य कल्याण सब कुछ करवाने लगती थी, गुरुदेव को बुला करके उपाय पूछा करती थी, गौओं का दान करवा देती थी। और मैंने उस मैया से झूठ बोला। क्या झूठ बोला? परसों आऊंगा। मैंने वादा किया था तीसरे दिन आने का। तो कोई शायर कहता है किसी से सुन लिया होगा, जिंदगानी 4 दिन की है। आज रोते जा रहे हैं। और जब उद्धव जी से नहीं देखा गया तब उद्धव जी ने कहा गोविंद हम जाने को तैयार है। तैयार हो गए उद्धव जी, रथ सजवा दिया गया। और जब उद्धव जी रथ पे बैठने लगे तब भगवान ने कहा उद्धव गोपियां तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं। कहा क्यों महाराज? कहा गोपियों को मेरी निशानी को चाहिए। भगवान ने अपने गजरे को उद्धव जी को पहना दिया और अपना पीतांबर उद्धव जी को दे दिया। आज वही पीतांबर धारण करके उद्धव जी धारण कर लिए और गोकुल की तरफ चल दिए। और जब गोकुल की तरफ चलते हैं तो प्रभु का भजन करते चलते हैं। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सखा हमारे
के विवाह का चल रहा है, लीला है, लीला का दर्शन करेंगे, आनंद आएगा। और यमुना पार हो गए, देखते क्या है कि जितने पेड़ पौधे हैं हरियाली किसी में नहीं है, सारे पेड़ पौधों से पानी चू रहा है, लताओं में फूल नहीं है। क्यों? क्योंकि गोविंद के जाने का दुख है। जो भी दिखाई दे रहा है सबका मुख मलिन है। उद्धव जी ने एक से पूछा, भैया नंद बाबा को मकान, बोले आप नए हो क्या ब्रजमंडल में? बोले हाँ, हम मथुरा से आए हैं। बोले मथुरा का तो नाम मत लो, एक अक्रूर आया था मथुरा से, उसने गोकुल का दिल चुरा के ले गया। तुम क्या ले जाओगे? कम से कम अंत्येष्टि करवानी है क्या? उद्धव जी समझ गए, नाराज है, भगवान का प्रेमी है, नाराज है और भगवान का प्रेमी है। जैसे मैया जी लोगों और भैया जी लोगों में झगड़ा होता है और बोलचाल बंद हो जाती है, पति पत्नी, और एक दो दिन नहीं, एक आध महीना तक भी चलती है लड़ाई। लेकिन अगर पति भोजन नहीं करते तो मैया जी लोगों को बहुत कष्ट होता है और बुलाती हैं, पिंटू अपने वापस को तो खा ले, अब की बीमार पड़ी है, ढेर पैसा नहीं बा, दवाई नहीं हुई, ले जाओ खिला दो। और वहां वो कहते हैं नहीं खाऊंगा, फिर कहते हैं अरे कह शरीर सूख जाएगा, खाए वाए नहीं है, तब लड़ाई झगड़ा करे के ताकत आई, क्या बोलना पड़ेगा? उनको खिला देती है। ठंडी में अगर अलाव जल रहा है कहीं और बाई में भैया जी का अचला या लुंगी या गमछा या धोती कहीं आग से जल रही हो और मैया जी बगल से जब गुजरती हैं तब बोलती हैं टोर, क्या क्यों धोती से हमसे क्या मतलब, क्यों कचरा चले हमसे क्या मतलब। और तब तक बोलती रहती हैं जब तक उनका ध्यान उस पर नहीं जाता। और जब वो अगल बगल देखते हैं कोई नहीं है तो अपनी धोती होती देखने लगते हैं, देखते हैं हाँ चल रही है, तुरंत उठा के लज्जित हो जाते हैं। फिर उसके बाद सुलह हो जाती है, सुलह हो जाती है, लड़ाई झगड़ा अच्छा होता है, मीठा मीठा, क्या बोलना पड़ेगा। लेकिन ये तब होता है जब विवाह ब्रह्म विवाह हो, पंडित जी बढ़िया से शादी करवाए हो, सात फेरे के समय बढ़िया मंत्र बोले हो, तब वो रिश्ता नहीं टूटेगा। चाहे 10 साल बाद भी वो रिश्ता आए, लेकिन आएगा और वो छोड़ के कहीं जाएगी नहीं मैया, और ना वो भैया छोड़ के जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा। तो आइए, उद्धव जी ने समझ लिया कि ये भगवान का प्रेमी है, सिर्फ क्रोध में बोल रहा है। उद्धव जी ने पूछा, अरे नंद बाबा का पता पूछ रहा हूं, मुझे नंद बाबा के यहाँ जाना है, मुझे मालूम है तुम्हें नंद बाबा के यहाँ जाना है, मथुरा से हर आने वाला व्यक्ति नंदे बाबा के यहाँ जाएगा। कहा किधर से जाऊं? बोले ये जो पतली एक पानी की धार आ रही ना, इसी को पकड़ के चले जाओ। बोले क्या? बोले ये नंद और जशोदा और 1 लाख गायें उनकी जो रो रही हैं, उन्हीं रोने के आंसू है और नाली बन के आ रहे हैं, इसी को पकड़ के चले जाओ, दरवाजे तक पहुंच जाओ। उद्धव जी ने कहा सबके सब मूर्ख है, क्या पता है इनको? अरे परमात्मा है, परमात्मा के लिए रोना चाहिए क्या? भगवान महामथुरा से देख रहे, बोले आगे चलो तो पता चलेगा। दरवाजे पे गए और जब आंखों में जल भरा हो तो किसी का दर्शन ठीक से नहीं होता है। सजल नयन जो होते हैं वो सामने वाले को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, जब तक कि आंखों को दबा के सारा जल बाहर ना कर दिया जाए तब तक।
और रोना भी दो प्रकार का होता है, एक दुख के आंसू और एक प्रेम के आंसू। दुख के आंसू इस बगल से निकलते हैं और गर्म होते हैं, प्रेम के आंसू इस बगल से निकलते हैं, ठंडे होते हैं। निज अनुभव में कहूं खगेशा, अब आप लोगों का कैसा होगा मुझे नहीं मालूम। रो रहे हैं। आज बाबा ने देखा, दौड़ के लिपटा दिया और बुलाया, ओ यशोदा, कन्हैया आ गया, आ यशोदा, कन्हैया आ गया, जल्दी आ। यशोदा मैया ने कहा, क्या पागलपन की बात करते हो, सपना को नहीं देख रहे हो तुम रोज आज 4 दिन से एक चीज लगाते हो कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। हमको लगता है तुम स्वप्न देख रहे हो, नहीं आना मुझे। कहा नहीं यशोदा, अरे आजा ना, आजा, अपना लाला आया है, अपना कलुआ आया है, अपना कलुआ आया है, आजा आजा आजा। यशोदा मैया घर से बाहर निकलती है, श्यामल शरीर का दर्शन करती है, वो भी समझ बैठती है कि ये गोविंद है। और निकल के बाहर जब आती है, मैया देखती है तो नंद बाबा चिपकाए हैं, मैया भी चिपका लेती हैं और कन्हैया कन्हैया करके खूब रोती। क्यों है? मेरी याद नहीं है, महादेव की भूल गया था, व्यंजन खा रहा था, हमारी रोटी और भी भूल गया था, गैया को भूल गया था। वो गैया दूध नहीं दे रही, जानता है, अपने बछड़े को नहीं पिला रही, बछड़े नहीं पीते हैं माता को। इतना निठुर हो गया था। उद्धव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और उद्धव जी रोते रोते, जब उद्धव के आंखों से भी आंसू गिरे नंद बाबा के पीठ पर, तो नंद बाबा थोड़ा सजल हुए, हल्का हुआ हृदय, और जब हल्का हुआ हृदय तो बिछोह हुआ। और तब उद्धव ने चरण छुए, और जब उद्धव ने चरण छुए तो कहा, बाबा मैं कन्हैया नहीं, कन्हैया का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं उनका सखा हूं। संदेशा आया, बाबा ने कहा संदेशा आया, क्या कहा, क्या संदेशा? बोले आपको बहुत याद करते हैं, आपकी याद में रोते हैं। कहा आता क्यों नहीं? कहा नहीं आ सकते। और बाबा एक बात बताओ, जिसको तुम अपना बालक समझ रहे हो साक्षात नारायण है। अब तो नंद बाबा यशोदा मैया और जोर जोर से फपक फपक करोगे कि अभी तक तो मैं जानती थी कि वो मेरा बेटा है, बहुत पता चल गया कि वो नारायण है। हमने गाय चढ़वाया, हमने ऊखर में बांधा, हमने उसको डांटा और रो रही है। उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग धन्य हैं जो परमात्मा का दर्शन किए, इतने दिन तक आपके साथ रहे हो। क्या अच्छा एक बात बताओ, आने को कहा कि नहीं? का ये सब नहीं, सिर्फ इतना बताया है कि एकदम आराम से हूं और फिर दर्शन होगा। मैया की बड़ी याद आती है और मैया से कहना कि मैया हमारे हरदम पास रहती है। तो मैया यशोदा ने कहा, तू क्या जानता है कि वो मेरे पास नहीं रहता? लाला भी मेरे पास रहता है, हरदम रहता है, मुझसे दूर नहीं होता। तब तक गोपियों को भनक लग गई पूरे गांव की, और सब गोपियां आपस में विचार करने लगी कि ये दोबारा वही क्रूर आया है, ये अपना नाम अक्रूर रखा है, इसका नाम बदल देना चाहिए। ये अक्रूर नहीं हो सकता, ये तो क्रूर है, ये निशाचर से भी बड़ा निशाचर है, हमारे हृदय को चुरा के ले गया। क्या होगा पड़ेगा?
जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? और सारी गोपियां आई और रथ को जब देखा तब उद्धव को घेर ले। यशोदा मैया ने कहा, बेटा उद्धव, जरा इन लोगों को भी समझा दो, इनको भी थोड़ा समझा दो ना। कैसे समझा दो? आप समझाओ ना। यहां से सारी गोपियां उद्धव को पकड़ के ले गई और वृंदावन की तरफ लेके चली गई। क्या बोलना पड़ेगा? और जो सारी गोपियां वृंदावन की तरफ लेके चली गई उद्धव को, और उद्धव से वहां कहने लगी, क्या तुमको नहीं मालूम? एक बात बताओ, तू कपटी का सखा है इसलिए तू कपटी होगा। तू कपटी का सखा है इसलिए कपटी होगा। और वैसे भी काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं, क्योंकि जो भी काला होता है उसके अंदर कपट भरा होता है। बिना कपट के वो नहीं मानता। तो शरीर से ही काला नहीं है, वो हृदय से भी काला है। भावना को दिखा के बताती है, डायरेक्ट उद्धव से नहीं बात करती और ना उद्धव की तरफ देखती है। बोले क्या? एक बात बताओ, हमारे कन्हैया का वेश बना लेने से कन्हैया बन जाएगा क्या? वेश बना के हमको छलने आए हो? तो क्रूर आया था, क्रूर छल के लेके चला गया, दोबारा तू क्रूर आया है। उद्धव जी कह रहे, कुछ हमारी भी सुनोगी कि अपनी ही कहती रहोगी? हम उसके भेजे आए हैं जो स्वामी भूमंडल का है, पूरे ब्रह्मांड का नायक है वो तुम्हारा कन्हैया, जिसको तुम कन्हैया कहती हो। और ये सब छोड़ दो। क्या क्या छोड़ दो? कहा ये सब उनके याद में रोना धोना ये सब छोड़ दो, ये सब नकली है। कहा कैसे नकली मान लो? हम असली से मिले हैं तो नकली क्यों माने? तुमने नहीं देखा, जरूर तुम्हारी आंख में पट्टी बंधी है, तुम्हारी दृष्टि में दोष है, उधर तुम नहीं देख पाओगे। उधर जाके श्याम सुंदर से करना कहीं जाके श्याम सुंदर से
तो गोपियों ने कहा दिल, किस दिल की बात करते हो तुम? किस दिल की बात करते हो? दिल है ही नहीं और तुम कहते हो दिल में ढाढ़स रखो। गोपियां कहने लगी क्या? सब लोग ताली बजाएंगे और आनंद से गाएंगे, प्रेम से गाएंगे। लूट के ले गया दिल जीगर, लूट के ले गया दिल जीगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जीगर, ओ सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जीगर, सांवरा जादूगर। ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा। लूट के ले गया ओ सांवरा जादूगर। सांवरा जादूगर। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। अच्छा, वहां क्या हुआ? मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, देख कभी नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। जय हो। तिरछी नजर सांवरा जादूगर उसने डाली। वो टेढ़ा है ना, वो खड़ा भी टेढ़ा होता है, टेढ़ा है भी और नाम भी टेढ़ा है, लेकिन है बड़ा दिल वाला। उसने डाली जो तिरछी नजर सांवरा जादूगर। तान सुनी मुरली की हो गई दीवानी, तान सुनी बांसुरी की हो गई। अजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ उस मुरली की या मुरलीधर। जहाँ काम नहीं चलता तीर और कमानों से, विजय नेटवर्क की होती है वहाँ मुरली की। हाँ, तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हाँ हुई मैं दीवानी। छोड़ कर जाऊं उसको किधर, छोड़ कर जाऊं उसको किधर, सांवरा जादूगर। सांवरा जादूगर। उन्होंने कहा भूल जाओ, भूल जाओ उसको, वो बड़ा छलिया नहीं है, वो गोविंद है, नारायण है, वो देख मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा। गोपियों ने तो अपना ज्ञान अपने पास रखा, हमको ज्ञान नहीं चाहिए। तुमने कभी प्रेम किया? तुमने कभी प्रेम किया? उन्होंने
प्रेम क्या होता है अब पता ही नहीं तुमको प्रेम पता ही नहीं, तुम जीने के काबिल नहीं हो। एक गोपी खड़ी हो गई उसमें से और उठे के बाल को पकड़ ली, बोली सुनो, अरे मनमोहन से दिल क्यों लगाया है, मनमोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने, दरिया से दिल मोहन से दिल पर, मोहन से दिल क्यों लगाया है कि गोपियां कहती हैं, जितना दिल ने उसे याद किया उतना सबने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, बदनाम कर बदनाम कर बदनाम का फल क्या पाया है, बदनामी को कितना कमाया है, या मैं जानूं या वो जाने, बनाने दिल की लगाया है, मेरे प्यारे में दिल दीवान किया, अरे दिखता है नहीं छुपता है नहीं, एक बात बताओ अब मुझको, नहीं छुपता ही नहीं, एक बात बताओ मुझको, दिखता है नहीं छुपता है कहीं, एक बात बताओ अब मुझको, दिखता ही नहीं छुपता है कहीं, एक बात बताओ मुझको कितना कितना कर पाया है, या मैं जानूं या वो जाने, तो कितना कर पाया है, जाने नक खक से दिल को लगाया है, ये छलिया
कहा ये प्रेम क्या होगा, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। कहा कभी तो इतने ज्ञान बांट रहे हो तुम, कभी किसी के लिए हृदय अगर दृढ़ होता है, त्याग की भावना जागती है, उसे प्रेम कहते हैं। जो प्रेमी होता है वो हमेशा देना जानता है। मुबारक हो, तुम खुश रहो, मैं कष्ट सह लूंगी। सहनशीलता होती है, त्याग होती है, प्रेम उसको कहते हैं। सब लोग मिलकर के राधिका जी के पास गए और राधिका जी अकेली एकदम मस्त है, कन्हैया जी से बात कर रही है। गोविंद जब आते हो तो बहुत परेशान करते हो। राधिका जी उद्धव जी को देखते नहीं, अपने आप बोल रही है। उद्धव जी बगल में खड़े हैं, राधा जी बोल रही है गोविंद जब आते हो तो बड़े परेशान करते हो, ऐसे ना आया करो, कुछ समय निकाला करो, उसके लिए आया करो, टाइम टाइम पर आया करो, जब होता कभी चले आते हो। गोपियों ने कहा ये राधिका रानी है, किशोरी जी। कौन है ये? किशोरी जी हैं। और किशोरी जी मतलब ब्रजमंडल की और वृंदावन की सबसे पूजनीय सम्माननीय किशोरी जी, वहां किशोरी जी का ही नाम रखा जाता है। जो भी होगा सब व्यक्ति चीज बोलते हैं, राधे राधे, और वही चीज आप भी यहां बोल रहे हैं। इसका मतलब कि वृंदावन यही है। आज वृंदावन यही आया है, आज सबके सब राधे राधे बोल रहे हैं। मैया बार 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 नाम ले रही है, कहती है गोविंद ऐसे कभी मत आया करो और इतना भी मत तड़पाया करो, क्योंकि आपकी जो मुस्कान है ये एकदम विष से भी ज्यादा विषैली है। विष तो चाट लो तो तुरंत प्राण निकल जाता है, लेकिन इस मुस्कान को ताक लो तो प्राण ना तो निकलता है, ना ही अंदर ही रहता है, वो अंदर ही अंदर छटपटाता रहता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। राधिका जी सुना सुना के बोलती हैं और उद्धव जी सुन सुन के बोलते हैं और कहते हैं क्या पागलपन की बातें करती हो, यहाँ कहा गोविंद है। राधिका जी ने पलट के देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, गोविंद का स्वरूप बना के तू आया है, तू कौन है? बोले मैं उद्धव हूं। कहा गोविंद मेरे बगल में खड़े हैं, भगवान का श्री विग्रह मैया राधिका के बगल में प्रस्तुत होता है। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। और जब उद्धव देखते हैं कि राधिका के बगल में कृष्ण जी खड़े हैं तो उद्धव चौंक जाते हैं। ये क्या, ये तो वो मथुरा में थे, यहां कैसे आ गए? राधिका जी कहती है तुम क्या मानते हो? अरे दो शरीर एक जान है, दो शरीर एक जान है, प्रेम किया पहचान। दो शरीर एक जान है, प्रेम किया पहचान। उधो जान की गोठरी रख दे घर में जान रे बाबा, रख दे घर में यार। रख दो गोठरी अपनी ज्ञान की घर में, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यह है ही नहीं, ये तुम नहीं जान सकते। और वही राधिका जी उद्धव को सुना के कहती है क्या? अरे मैं तो तुम संग प्रीति लगा के, मैं तो तुम संग प्रीति लगा के हार गई
जोर से नहीं बजाना। मैं तो तुमसे प्रीत लगा के, मैं तो तुमसे प्रीत लगा लाज न आई, कैसे खुद हो लाज न आई। तुम तो मुझसे पीछा छुड़ा के, तुम तो मुझसे पीछा छुड़ा दूर हुए कृष्णा। सब उद्धव जी स्वयं एकदम पागल हो गए और बोला धन्य है अपनी भूमि, जहां के गंवार ग्वाले और पेड़ पौधे और गौए भगवान के प्रेम में इतनी विरह व्याकुल है, हम पीएचडी करके बेकार है। हमारी सारी पढ़ाई थी गौरी की। एक बार एक नाव को पार कर रहे थे, एक इंजीनियर साहब थे, डॉक्टर साहब थे और एक प्रोफेसर साहब थे, और नाव पार कर रहे थे। तो नाविक ने डॉक्टर साहब ने पूछा, ये बताओ कुछ पढ़ाई लिखाई किए हो? तो नाविक ने कहा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूं। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार। इंजीनियर साहब, कच्चा एक बात बताओ, तुम्हें कोई नक्शा वक्शा बनाना आता है घर वर का कि नहीं? हमारा जी सब हम जानते नहीं, मड़ाई वड़ाई बना लेते हैं। कहा तुम्हारी 25% जिंदगी और बेकार। तब तक एक और बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि एक बात बताओ कि 10, 20, 50, 1,000 रुपया कमा के किसी तरह से काम में ला सकते हो? काम नहीं, वाला भी चोरी बेईमानी वाला काम नहीं जानता, उनके जेब का पैसा अपने जेब में कैसे किया है नहीं जानता। कहा तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार। तब तक तूफान आ गया और नाविक ने कहा भैया डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, तीनों लोग सुनो, तैरना जानते हो कि नहीं? कहा नहीं। तो कहा तुम्हारी 100% जिंदगी बेकार, कूद रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अगर परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। क्या बोलना पड़ेगा? आज पूरा वृंदावन एक साथ गाने लगा। क्या गाने लगा?
अरे श्याम कब आओगे हमको तरस रहे, श्याम कब आओगे, हमको तरस रहे, श्याम कब आओगे। तेरे दर्शन को तरस रहे, श्याम कब आओगे, दर्शन को तरस रहे, कब आओगे। मेरी प्यारी आँखों की अरे प्यास कब बुझाओगे, मेरी प्यारी आँखों की प्यास कब बुझाओगे। ठंडी भाग जाएगी, ताली बजाइए। सुनता हूँ हे मोहन तुम बड़े दयालु हो, सुनता हूँ हे मोहन, बड़े दयालु हो। तेरी दया का नहीं कुछ और छोड़ है, तेरी दया का नहीं कुछ और खोड़ है, तेरी दया को पाता जिसका कोई ना और है, बन जाता है उसका सारा काम ही ऐसा, अपनी दया भी हम पर लुटा दो और है। सुनता हूँ हे मोहन तुम बड़े दयालु हो, सुनता हूँ हे मोहन, बड़े दयालु हो। अपनी दया कब हम पर प्यार से लुटाओगे, अपनी दया हम पर प्यार से लुटाओगे। दर्शन को कर तुमको जो हम चाहे क्या कसूर मेरा है, तुमको जो हम चाहे क्या कसूर मेरा है। तुम्हें चाहने वाले और हैं, तुम्हें चाहने वाले भी कुछ और हैं, तेरी तरफ जो देखे वो निगाह और है, तेरी तरफ जो देखे वो निगाह और है। जिसने भी तुम्हें चाहा वो जी भर के जिया, जिसने भी तुम्हें चाहा वो जी भर के जिया, और जो तुझे देख ले ये बगैर तो बात और है। मैंने तुम्हें चाहा क्या कसूर मेरा है, मैंने
अरे अपनी प्यारी सूरत को अरे कब हमें दिखाओगे, दर्शन को तरस रहे, सुनता हूँ जादू है श्याम तेरी बंसी में, सुनता हूँ जादू है सुनता हूँ जादू है श्याम तेरी बंसी में, अजब की बात हुई बजती थी वृंदावन रसैया की, और करो तारीख उसे मुरली दिया मुरलीधर कन्हैया की, बजा के बंसी मोह लेते थे तुम मेरे तन और मन, बजा के बंसी तुम मोह लेते थे मेरे तन और मन, गजब की तान देती है मेरे माखन की चुरैया की, सुनता हूँ जादू है श्याम तेरी बंसी में, सुनता हूँ जादू है श्याम तेरी बंसी में, वही तान मुरली की, अरे तब हमें सुनाओगे, वही तान नजरों से तारा है श्याम तूने लाखों को, नजरों से तारा है श्याम तूने लाखों को, किसी से नजर मिले, किसी से नजर मिले तो प्यार हो जाए, किसी से नजर मिले तो तकरार हो जाए, किसी से नजर मिले तो मार हो जाए, और जो मगर तेरी सूरत से अगर नजर मिले तो उद्धार हो जाए। नजरों से तारा है शाम तूने लाखों को, नजरों से तारा है श्याम तूने लाखों को, जो हमको तारोगे, जो हमको तारोगे, करुणा कर कहलाओगे।
तेरी खातिर हम श्याम बहुत रोते हैं। आज तेरी खातिर हम श्याम बहुत रोते हैं। रोना तो तेरी याद में हम सबको चाहिए, रोना तो तेरी याद में हम सबको चाहिए। आंखों में तेरी चाह तो हरदम ही चाहिए। जो नम हुई कभी आंखें न तुम्हें देखकर, जो नम हुई ना आंखें कभी तुम्हें देखकर, उन आंखों को अपनी निगाह में हरगिज न लाइए। आज तेरी खातिर हम श्याम बहुत रोते हैं। आज तेरी खातिर हम श्याम बहुत रोते हैं। बाबा की आँखों को, बाबा की आँखों को अरे कब तक रुलाओगे? श्याम कब आओगे? क्या बोलना पड़ेगा? आज उद्धव जी एकदम पागल हो गए और उद्धव जी के ज्ञान की कोठरी एकदम खाली हो गई। उद्धव जी ने कहा कि यहाँ तो पूरा गांव एकदम ऐसे लगता है पूरा गांव भांग पी लिया है। यह एक घर की बात नहीं, पूरे गांव के हर सब की बात है कि सबके सब पागल हो गए। गोपियों ने कहा हाँ, यहाँ भांग वाला पानी सब लोग पीते हैं। कौन पानी है? भांग वाला पानी है। उस भांग में गोविंद नाम का रस मिला हुआ है। और होली यहाँ बरसाने की हरदम होती रहती है। वो तो सारे संसार में होली एक दिन मनाई जाती है, लेकिन बरसाने में होली एक महीने मनाई जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? आज उद्धव जी रथ छोड़ गए, घोड़ों से कहा भैया आप लोग चलिए, धन्य है अपनी की भूमि। उद्धव जी पीताम्बर पीताम्बर को भूल गए और लौटने लगे। लौटते 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 उद्धव जी पहुंचे जाके मथुरा। भगवान ने उद्धव को देखा, बोले क्या हुआ? उद्धव कुछ बोल नहीं रहे। आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो घर वाले उसको झाड़ फूक करवाने वाले सोखा पहले पकड़ के ले जाएंगे। बाबा तनी देखो लड़का ठीक ठाक रहा, लौट के जब से आया तब से पता होता। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं बाबा संसार के लोग इतने प्रेमी और इतने सब कुछ है, उसके बाद दुखी क्यों है? सुखदेव जी कहते हैं भैया राजन, संसार के लोग जो बात नहीं सोचनी चाहिए वो बात सोचते हैं, तो जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अर्थात अगर आपसे घर कोई भैया बाहर गए हैं और रात 11 बज गया 12 बज गया नहीं आए, तो आपका दिमाग फट यही होगा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा। आपका दिमाग ये कहेगा कहीं किसी से झगड़ा उगड़ा तो नहीं हो गया। आपका दिमाग ये कहेगा कहीं किसी केस होते तो नहीं फंस गए, पुलिस उलिस ने पकड़ लिया। आपका दिमाग एक बार ये नहीं कहेगा कि कहीं कोई बाबा मिल गया होगा, मंदिर में बैठ के कथा सुन रहे हो। क्या बोलना पड़ेगा? दिमाग यहाँ नहीं जाएगा ना, हो सकता है दुख होगा। तो जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। आप उद्धव जी एकदम हार गए और गोविंद के चरणों में गिर गए। कहा गोविंद आज मैंने अपने जीवन की असली पढ़ाई पढ़ी है, बृहस्पति जी ने मुझे ये सब पढ़ाया ही नहीं था। आज अगर आप वृंदावन नहीं भेजते, गोकुल नहीं भेजते, नंदगांव बरसाना का दर्शन नहीं करते, वहां की चरण रज को अपने माथे पर नहीं लगाते, किशोरी जी का दर्शन अगर नहीं पाते तो हमारी जिंदगी व्यर्थ थी। आज
पहुंच रहे हैं सब लोग। उद्धव जी अपने गंतव्य स्थान तक गए और राजा परीक्षित जी पूछते हैं, बाबा कथा अच्छी लग रही है, कथा और सुनाइए, और जितनी हो सके कथा उतनी सुनाइए। मन नहीं भरता। क्यों? क्योंकि आप जो कथा का सार मेरे कानों में घोल रहे हैं, मम कर्णो रसायनम, मेरे कानों में लिए रसायन डाल रहे हैं राम नाम रूपी रस का, इसका बड़ा आनंद आ रहा है। और यह आनंद अपने आप थोड़ी आता है। नारायण कौन है? अखंड ब्रह्म है। और जब उद्धव जी जैसे पहुंचे, तुरंत आके मंत्री ने सूचना दिया, महाराज बहुत बड़ी सेना लेकर जरासंध आ गया है, फिर आक्रमण कर दिया। भगवान ने कहा ये समय अच्छा, अब की बार इससे लड़ना नहीं है मुझे, अब की बार मुझे भागना है। आज भगवान रण छोड़ भगवान बनेगी। क्या बनेगी? रण छोड़। अरे भाई कहीं मारे मत, कहीं भागे मत, है? कहीं मारे और कहीं भागे। तो भगवान बने चतुर है। भगवान कहते हैं आज लड़ना नहीं है, आज भागना है। बलराम जी ने कहा क्यों? कहा इसकी मौत भीम के हाथ है। किसकी? जरासंध की। इसको भीम जी मारेंगे। आज हम लोग यहां से भागे और भगवान भागने लगे। पूरे मथुरा वासियों को कहा कि आप लोग मथुरा खाली कर दो। जरासंध ने चारों तरफ से मथुरा को घेर कर मथुरा में आग लगा दिया। मथुरा करने लगी। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा विश्वकर्मा जाके समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करो और मथुरा से 100 गुना बढ़िया हो। विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। भगवान श्रीहरि चलने लगे और ये जरासंध पीछे पीछे 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चल रहा है। भगवान पर्वत के शिखर पर से सीधे समुद्र में कूद गए। जरासंध ने समझा कि कृष्ण मर गया। अब वो सेना लेके आ रहा है, तब तक रास्ते में एक गुफा पड़ी और गुफा में पीतांबर भगवान डाल के सोए हुए हैं। मुचकुंद महाराज उनके ऊपर डाल दिए। तो जरासंध देखा सारी सेनाओं के साथ, एक लात मारा मुचकुंद जी को। कहा नारद रण छोड़ के यहां भाग के सो रहा है। मुचकुंद जी जगे और जैसे मुचकुंद जी ने आंख खोली, 23 अक्षौहिणी सेना चल के रात हो गई। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान को लड़ाई करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। 23 करोड़ सेना वैसे चल के मर गई बिना मेहनत के। ये भगवान के भागने का फायदा था। और जब चल गई तब भगवान प्रकट हुए। मुचकुंद ने पूछा है आप कौन? भगवान ने कहा आप मुचकुंद हैं, मैं मुकुंद हूं। आप मुचकुंद हैं और मैं मुकुंद हूं। हम दोनों नाम राज के लगभग एक ही हैं। आपने पूर्व जन्म में वर मांगा था, लड़ाई लड़ते लड़ते थे वासु संग्राम में। आपने कहा मैं थक गया हूं, मैंने कहा सो जाइए। आपने कहा था लेकिन मैं जब जगूं तो आपका दर्शन हो, लेकिन शर्त यह कहे जो मुझे जगावे वो भस्म हो जाए। भगवान ऐसे थोड़ी है अपने काम करने आते हैं। अब बाजार आप गए हैं, अगर तो मैया जी ने कहा है सब्जी लेके आना, तो सब्जी लेने आने का मतलब ये थोड़ी है कि मैया ने कहा कि मरचा नहीं अच्छा ना है, मरचा छोड़ दें, साथ में उसको भी खरीद लेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? ये बताने वाली चीज थोड़ी है, ये तो अपनी बुद्धि आती है। धनिया मरचा वैसे भी सब्जी वाले फिर ही देते हैं, पता नहीं आप देते हैं कि नहीं। आज भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं और इधर जरासंध वापस चला जाता है, सारे सैनिक उसके मारे जाते हैं। भगवान के
विवाह की लीला प्रारंभ होती है। भगवान लव मैरिज करेंगे। क्या करेंगे? अरे बोलो ना। प्रेम विवाह। और ऐसा प्रेम विवाह गजब का, गजब का प्रेम विवाह। क्या बैठा दीजिए बस, तुरंत होगा बस, ले बैठा तो। गाना होगा उस पर आएंगे, गाना होगा उस पर आएंगे। अच्छा अच्छा, चलो भाई, आप लोगों के समक्ष आज परमात्मा के मंगल मैरिज एजेंसी की पानी जा रही है। क्या कहते हैं उसको? शादी की सालगिरह। यशोदा मैया कहाँ है भाई? यशोदा मैया नहीं आएगी उस शादी में, उनका प्रवेश वर्जित है। यहां कौन आएगी? देवकी मैया। भगवान की मतलब वसुदेव जी का 16 विवाह हुआ था और 16 औरतें इस शादी में उपलब्ध रहेंगी। उग्रसेन जी कन्यादान करेंगे भगवान के नाना, कन्यादान करेंगे भगवान को। और भगवान ने 2 शादी अपने सगी बुआ की लड़की से किया। कथा में सगी बुआ, एक सुतकीर्ति देवी और एक राजाधी देवी। कथा आगे चलाऊंगा, आइए प्रवेश करते हैं कथा में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज रुक्मदेश और वहां के राजा हैं महाराज और अनाथ प्रदेश में भगवान श्री हरि महाराज भीष्म की पुत्री है, नाम है रुक्मिणी। साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, नमस्तुभ्यं हरिप्रिये, नमस्तुभ्यं दयानिधे। सब लोग प्रणाम कर लीजिए मैया लक्ष्मी को एक बार। सच बातें बोले लक्ष्मी मैया की। और लक्ष्मी मैया ने भगवान को देखा नहीं, ये लव मैरिज गजब का। भगवान को देखा नहीं लेकिन भगवान से प्रेम हो गया। नाम कीर्ति सुनकर प्रेम हुआ, बिना देखे प्रेम हुआ। और महाराज भीष्म के 5 पुत्र हैं और उन 5 पुत्रों में सबका नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मराव, रुक्मकेश, रुक्मवाली, रुक्मबाहु। 5 भाई और एक भाई केवल जो रुक्मी है। ये बेटा डिस्टर्ब ना करो, ए बिटिया अभी कथा सुन लो, अभी नहीं जाती होगी। बैठी रहो माई आराम से, माई से बड़ा कुछ नहीं। सब लेकिन जो 4 भाई हैं उनकी मति एक है, पिता की मति एक है। 4 भाई और पिता चाहते हैं कि मेरी कन्या का विवाह श्री हरि कृष्ण से किया जाए। लेकिन एक भाई जो रुक्मी है वो चाहता है कि मेरी कन्या का विवाह, अरे मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से किया जाए। शिशुपाल कौन है? भगवान के बुआ के लड़के हैं, भगवान के फुफुआ भाई हैं।
तो रुक्मिणी चाह रहा है कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल से की जाए। चारों भाइयों ने जाके चुपके से मैया रुक्मिणी से पूछा, ये भाई नहीं, तुम्हारी शादी खोजने वाले हैं हम लोग, कहो। तो शर्मा की मैया कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती, शर्मा गई। और मैया बोली, क्या आप हमारी शादी की चिंता मत कीजिए, आप हमारी शादी की चिंता मत कीजिए। क्यों? मैया ने कहा कि अभी शादी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकेली बहन है, 5 भाइयों के बीच में है। और एक ब्राह्मण देवता को बुलाई, बेटा डिस्टर्ब ना करो भी, सावधान, अटेंशन प्लीज, साइलेंस। सबने कहा, एक पंडित जी को बुलाई मैया और एक पत्र लिखी। और पत्र किसके नाम लिखी? वो हेडिंग दिया, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, ब्रह्मांड नियंता, अखंड ब्रह्म के संचालक, अखंड संसार के मालिक, मेरी दशा पर विचार करें। ये पत्र पाते ही आप यहां चले आओ। लिखा और राइटिंग तैयार किया और पत्र को बंद कर दिया, सजाया बजाया खूब पत्र को और पत्र को ढक दिया। पत्र को जब ढका तो ब्राह्मण देवता को बुला के दिया और उसमें लिखा क्या? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, पुराने जमाने की चिट्ठी है, हाँ गाना भी पुराने जमाने का ना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज मत होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम्हारा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर क्या बोलना पड़ेगा? बहुत सुंदर, अति सुंदर। और वो प्रेम पत्र लेकर ब्राह्मण
द्वारिका में प्रवेश किया। उग्रसेन जी के हाथ में पहुंचा। उग्रसेन जी ने पत्र को देखा तो समझ गए ये किस प्रकार का पत्र है। आपके यहाँ अगर कोई लेटर आता है, पत्र आता है, तो उसके ऊपर के मजमून को देख करके आप भाप सकते हैं कि ये पत्र कैसा है। शादी वाला है, विवाह वाला है, मुंडन वाला है, अच्छे संस्कार वाला है, या लव लेटर है, अथवा मृतक पत्र है। ठीक, पता चल जाता है। खत के लिफाफे से देख के मजमून समझ लेते हैं। और वही इस संसार में है जो दूध समझ लेते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? तो उग्रसेन जी ने कहा ये कन्हैया का पत्र लगता है और इसे उनको दिया जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, आप पढ़िए, कहा नहीं, आप इसको पढ़िए। कन्हैया पढ़ते हैं प्यार में हमने क्या, प्यार में हमने क्या लिख दिया है। प्यार में हमने क्या लिख दिया है। मेरा सत्य पढ़ के हैरत है सबको। प्यार में हमने क्या लिख दिया है। मेरा सत्य पढ़ के हैरत है सबको। प्यार में हमने क्या लिख दिया है। प्यार में हमने क्या लिख दिया है। कोई इतना मजा पत्र गोविंद के सामने गया। गोविंद ने पत्र को देखा। बलराम जी ने पूछा, कन्हैया क्या इरादा है? क्या चाहता? आप जैसा कहें दाऊ जी। बलराम जी ने कहा, जा और क्षत्रिय वंश का झंडा गाड़ के आ। परमेश्वर हो गया, मतलब एक पक्ष राजी, और वहां भी पक्ष राजी है। केवल एक भाई रुक्मी को छोड़कर बाकी सब 4 भाई राजी हैं। 5वां भाई रुक्मी राजी नहीं है। महाराज भीष्मक राजी है, लेकिन उसके आगे उनकी चलती नहीं, चूंकि दुष्ट बुद्धि का जो होता है वो पूरे घर को पूरे हैक कर लेता है। उसने शिशुपाल को निमंत्रण दिलवा दिया कि मेरे बहन शादी के योग्य हो गई है, आप जल्दी से बारात लेके आओ और लेके जाओ। तैयारी पूरी। टीका वहां पहुंच गया शिशुपाल के यहाँ, और मैया जी यहां आ रही है। कहा? पूजन। आपके गांव में भी पूजन होता होगा ना? पहले अगर लड़की होती होगी तो एक राशि घुमाई जाती है गांव देवी की, नहीं, लेकिन भाई हमारे यहाँ तो घुमाई जाती है राशि। गांव के जो देवी होती है उनके सर पे जाके बिटिया माथा टेकती है, पूजा करती है। सीता जी ने भी पूजा किया था गौरी जी का, और जब दर्शन राम जी का हुआ था तो सखियों ने सीता जी से कहा था कि बहुरी गौर कर ध्यान करे हूं और भूप किशोर देख की ले। ये गौरी जी की पूजा बाद में करेगा, ये मंदिर यही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन जो आया वो चला जाएगा, फिर मिले ना मिले कोई गारंटी। आज तय हो गया, और मैया जी ने खत में पहले ही लिखा था कि मैं गौरी पूजन को आऊंगी, और आप में अगर दम होगा तो आप आके वहां से मुझे उठा लेना, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप परब्रह्म नारायण है, मेरे ईश्वर है, मेरे
शरीर इस संसार में नहीं रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान अपने दारू सारथी को लेकर के रथ को बाहर खड़ा किए और इंतजार करने लगे। मैया किशोरी जी तैयार, 4 लाइन लगाई गई, 2 लाइन मैया जियों की लगाई गई दासी दासियों की, और उसके बगल में पैदल सैनिकों की लाइन लगाई गई, उसके बगल में घोड़े वाले सैनिकों की लाइन लगाई गई, उसके बगल में हाथी वाले सैनिकों की लाइन लगाई गई, और मध्य में मैया को ले जाकर के मंदिर तक पहुंचाया गया। और जब मैया मंदिर में गई तो मैया की नजरें किसे ढूंढ रही हैं? कान्हा को। और भाई नजर भी वही होनी चाहिए जो भगवान को ढूंढे। अगर नजर संसार को ढूंढती है तो नजरों में दोष है, लेकिन अगर नजर भगवान को ढूंढे तो निर्दोष है। कुछ लोग जाते हैं मंदिर में तो मूर्ख होते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान की मूर्ति सामने है और भगवान की मूर्ति को छोड़कर आंख बंद कर लेते हैं, घर में कहते हैं मंदिर जा रहा। वहां आंख मूंद के ध्यान लगा रहे, किसका ध्यान लगाया हो? सामने परमात्मा मौजूद है मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में, उसका दर्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब तुम्हारे पापों ने तुम्हारे ऊपर अपना डेरा जमाया है, इसलिए मंदिर में पहुंचने के पश्चात तुम आंख बंद करने गए हो। आंख खोल के मंदिर में दर्शन किया करो। आंख वहां मूंदो जहां पर भगवान का विग्रह ना हो, जहां पर भगवान की तस्वीर ना हो, वहां आंख बंद करके भगवान की तस्वीर को अपने हृदय में बैठाओ। आज मैया नेत्र नहीं बंद कर रही है। और भगवान धीरे से, चूंकि अंतर्जामी आप हम, भगवान कौन है? जो अंतर मन की जानने वाले हैं। और भगवान से कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी सारी बात जानते हैं। जिस तरह से मैया अपने बच्चे का हाल जानती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त का हाल जानते हैं। कहते हैं हर करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। जिमी बालक राखई महतारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को रखते हैं। और यहाँ कौन है? यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी जी और साक्षात नारायण है। मिलन होगा, नारायण और लक्ष्मी का मिलन होगा। मैया गौरी का ध्यान करने लगी। तुम वैष्णवी शक्तिरणंत वीर्या, विश्वस्य बीजं परमस्य माया। माँ आपको सब कुछ बड़ी ऊंचाई निवेदन करती है मैया। और मैया भी जानती है कि मैं इनकी पूजा करते हुए मेरी पूजा करने बन के आई है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी आज मनुष्य लोक में मानव बनी हुई है, इसलिए मेरे मंदिर में आई है। अन्यथा हम ही तो इनके चरणों की सेवा किया करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? मैया ने कहा, आशीर्वाद दिया, अरे छुप कर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उसे तुम पाओगी। छुप कर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उसे तुम पाओगी।
रहा है। मैया उदास हो गई, पूजा कर ली और भगवान को नहीं देखा तो मंदिर के गेट पे आके खड़ी हो और अपनी चुनरी को थोड़ा सा हटाया तो परमात्मा का दर्शन हुआ। श्री कृष्णाय वासुदेवाय दर्शन हुआ। किसका? श्री कृष्ण जी का। जो वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, उनका दर्शन हुआ। लेकिन पहरा बड़ा तगड़ा, पहरा बहुत तगड़ा। गोविंद ने कहा मैं यहां तक आया हूं, इस पहरे से बाहर तुम्हें निकलना पड़ेगा। भाई सारा काम अकेले हम थोड़ी करेंगे, कुछ आप भी करिए। मैं उतनी दूर से चल के आया हूं। अगर कोई लड़का बाहर से आया हो, गांव में पहुंचा है, गांव वाले मिलकर पीटने लगे तो गांव से बाहर की जिम्मेदारी मैया की। तो मैया ने क्या किया कि अपने घूंघट को हटा दिया। क्या किया? अपने घूंघट को हटा दिया और सबके सब बेहोश हो गए। जितने भी थे सब बेहोश। क्यों? क्योंकि मैया इतनी सुंदर थी, उनकी चमक लग गई। और जब चमक लग गई, सबके सब बेहोश हो गए तो मैया को उठा लिया गोविंद ने और रथ पर बैठा लिया और लेके नौदुई, क्या बोलना पड़ेगा, और जब दूर चले गए तब इधर नींद सबकी खुली। सबने कहा बिटिया कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है। हलचल होने लगी और उधर रथ भगवान का दौड़ता जा रहा है। अब तो इधर सेना तैयार करने लगा शिशुपाल, रुक्मी, सब लोग सेना तैयार करने लगे। वही आया था यादव पाल वाला, वही। हम उसके वंश में अपनी कन्या नहीं देंगे, हम उसके वंश में अपनी बहन नहीं देंगे। और चिल्ला चिल्ला के सब लोग दौड़ने लगे। रुक्मी वहां तक पहुंच गया। भगवान ने कहा कहां तक भाई? और रुक्मी ललकारता है भगवान को, बार बार ललकारता है। मैया जी ने कहा चलते रहो चलते रहो। कहा कितना चलते रहो, क्षत्रिय हूं, कितना गाली सुनूंगा। कहा साले की गाली सुनने में फायदा होता है। गाड़ी सार के बेगारी सरकार के, गाड़ी सार के और बेगारी सरकार के करे के चाहिए। अगर सार गरी आवे तो बड़े प्रेम से सुने चाहिए और खातों का अगर गरी आवे तो सुने चाहिए। ससुराल में तो भोजन करते समय गाली मिलती ही है ना, और वैसे क्यों करी आए थे तो बात बिगड़ जाएगी, लाठी चलेगी, गोली चलेगी। लेकिन अगर साली की गाली और ससुराल की गाली मिले तो लाठी चली, गोली चली। क्या बोलना पड़ेगा? हर चीज अच्छा लगता। मैया ने कहा सुन लीजिए। भगवान ने कहा आगे से सुनाओगी, आज ही से रास्ते से चालू, अब नहीं सुन पाऊंगा। भगवान खड़े हो गए और जब भगवान खड़े हो गए तो रुक्मी आया। भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया और जब बंदी बना लिया और तलवार निकाल लिया तब तक बलराम जी आ गए अपनी सेना लेकर। और बलराम जी आ गए, बोले कान्हा क्या कर रहा है? अभी होने वाले रिश्तेदार को तुम अभी यही काम करेगा क्या? मान देवा बोले दाऊ इसने बड़ी गाली दी है, बहुत गाली दिया। कहा ठीक है गाली दिया, कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा साला है, सुन लो। भगवान ने उसके केस का बंधन कर दिया तलवार से और थोड़ा सा काला पोत दिया और नीचे छोड़ दिया काजा। और मैया रुक्मिणी को कहा द्वारिका में यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। उग्रसेन जी बहुत खुश हुए, पूरे द्वारिका में बधाई बजने लगी। सब लोग आनंद से गाइए जय हो गोविंद गोविंद गोपाल, जय हो गोविंद गोविंद गोपाल, जय हो गोविंद गोविंद गोपाल, जय हो गोविंद गोविंद
आज उकरसरे जी ने पूरे नगर में ढिढोरा बिठवा दिया भाई बाबूजी ने भगवान की शादी का घराती बराती सवेर और कन्यादान का काम स्वयं उकरसरे जी। आगे की कथा झांकी के माध्यम से आप सबके सम्मुख पहुंच रही है। क्या बोलना पड़ेगा? प्रसन्न रहिए एकदम। बड़ी सुंदर कथा महाराज जी के मुखारबिंद से अभी आपने श्रवण किया। आज भगवान का विवाह है। कन्हैया जी का मैया रुक्मिणी जी हरण करती हैं और द्वारका में उनका विवाह होता है। आप लोग झांकी के माध्यम से इसको दर्शन करेंगे जो मेरे द्वारा तैयार की गई है। सर्वप्रथम कृष्ण जी आएंगे और बैठेंगे और मैया पुष्पों की माला लेकर के सखियों के साथ में धीरे धीरे चलती हुई आएंगी। पुष्पों की लिए कर में माला आज भरने चली नंद